नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी साहित्य में हार्दिक अभिनंदन। आज मैं आपके सामने दुष्यंत कुमार जी की गज़ल ये जो शहतीर हैं पलकों पे उठा लो यारो लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। उनकी ये गज़ल उनके द्वारा रचित काव्य संग्रह साए में धूप से ली गई है। इसमें कवि ने आम जनता को हिम्मत और हौसला रखने की बात कही है और वो कहते हैं कि कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थिति आ जाए हमें उसका सामना अवश्य करना है। तो वो क्या कह रहे हैं, ये जो शहतीर हैं पलकों पे उठा लो यारो, अब कोई ऐसा तरीका भी निकालो यारो। अर्थात शहतीर का अर्थ है यहाँ लकड़ी का टुकड़ा। तो लकड़ी का टुकड़ा कितना भारी होता है, तो कवि कहते हैं कि उस लकड़ी के टुकड़े को अपनी आंखों की पलकों पर उठा लो, क्योंकि अब ऐसा ही तरीका आपको निकालना होगा। कैसा तरीका कि जिसमें कि आज के समाज में जो गरीब लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, उनको दबाया जा रहा है, यानी उन पर बेवजह जो है दबाव डाला जा रहा है और इसलिए उनको इतना मजबूत बनाना होगा, उनके हौसलों को इतना बुलंद करना होगा कि वो समस्याओं का सामना डट कर सकें। इसलिए कवि दुष्यंत जी कहते हैं कि ये जो शहतीर हैं इनको पलकों पर उठा लो, मतलब ये जो समस्याएं हैं, जिस बड़ी से बड़ी जो समस्याएं हैं उन सब का सामना करने के लिए आप सब तैयार रहो, क्योंकि यही तरीका है कि आप अपने जीवन में जो है बदलाव ला सकते हो। अन्यथा अगर आप इस तरह से ही शोषण सहन करते रहोगे तो आपके जीवन में कभी कोई बदलाव नहीं हो सकता। दर्द दिल वक्त पे पैगाम भी पहुंचाएगा, इस कबूतर को जरा प्यार से पालो यारो। दर्द दिल अर्थात आप तुम्हारे दिल में, तुम्हारे हृदय में जो पीड़ा है वो उसका जो समाचार है, जो उसका पैगाम है वो भी पहुंचाएगा। कौन? वक्त, यानी समय के अनुसार तुम्हारे हृदय की पीड़ा को, तुम्हारे हृदय की वेदना को समय के अनुसार, मतलब जो पैगाम है, जो संदेशा है वो पहुंचाया जाएगा। किसके सामने? जो आज की जो शासन व्यवस्था है उसके सामने। ठीक है, तो प्रतीक रूप में उन्होंने कबूतर को हमारा हृदय बताया है। तो जो हृदय है उसको आप प्यार से पालो, यानी उस हृदय के साथ जो है ना, जो दर्द की कराहट, जो दर्द बढ़ता जा रहा है उसको आप प्यार से संभालो। ठीक है, क्योंकि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, ये अवश्य ही बदलेगा। फिर वो कहते हैं, लोग हाथों में लिए बैठे हैं अपने पिंजरे, आज सयाद को महफिल में बुला लो यारो। यानी उन्होंने कहा है कि सब लोग अपना अपना स्वार्थ साध रहे हैं और वो अपने दिल रूपी पिंजरों को आज बरसों के बाद जो है खोल कर बैठे हैं, हाथों में लिए बैठे हैं अपने पिंजरे का। कि यहाँ उन्होंने अपने हृदय को खोल कर जो है वो अपनी गवाही दे रहे हैं, हर अच्छी और बुरी बात बता रहे हैं। तो वो कहते हैं क्यों न ऐसे समय पर, सयाद का अर्थ है शिकार, क्यों न ऐसे समय पर शिकारी को बुला लिया जाए, महफिल में बुला लो। ये जो सभा है, इस सभा में जो भी ये लोग बैठे हुए हैं, तो इनकी बात को उगलवाने के लिए, इनकी बात को प्रमाणित करने के लिए क्यों न एक शिकारी को बुला लिया जाए, ताकि इनके गुनाह कबूल करके इनको पकड़ा जा सके। इस प्रकार कवि के कहने का अर्थ है, स्वार्थी और मतलबी जो नेता हैं वो सब के सब महफिल सजा कर बैठे हैं, अतः उनको सजा दिलाने के लिए शिकारी को बुलाना चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं कविवर, आज सीवन को उधेड़ो तो जरा देखेंगे, आज संदूक से वो खत तो निकालो यारो। सीवन को उधेड़ो, यानी जो सिलाई है, जो कपड़े में हम जब कपड़ा फट जाता है और उस पर जो सिलाई की जाती है, तो वो कहते हैं कि इस सिलाई को निकालो, इस सिलाई को उधेड़ो। क्यों? जिससे कि ये हम देख सकें कि उस कपड़े के भीतर क्या है। तो वो कहते हैं जैसे संदूक में खत, अब ये बात जो है उन्होंने पुराने समय की बात बताई है कि लोग जो है अपनी अच्छी बातों को, अच्छी यादों को सहेज कर रखते थे। तो संदूक में जो खत रखे हैं, जो मीठी यादें हैं, उनको निकालो, जिससे हमारे हृदय का जो दर्द है वो खत्म हो जाए और हमें कुछ समय के लिए सुकून मिल जाए।
फिर वो कहते हैं रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। रहनुमा वो होते हैं जो पथ प्रदर्शक होते हैं, जो दूसरों पर रहम करते हैं, उन्हें रहनुमा कहते हैं। तो आज की जो जनता है, जो समाज के लोग हैं, वो किस पर फिदा है, किसकी अदाओं पर फिदा है ये दुनिया? रहनुमाओं पर, जो इन पर रहम दिखाते हैं। लेकिन इनको वास्तविकता का नहीं पता है। दुनिया के सब लोग, समाज के सब लोग बहक रहे हैं, इसलिए इनको संभालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये क्यों बहक रहे हैं? क्योंकि ये ढोंगी नेताओं की जो दोगली नीतियां हैं उनको नहीं जानते हैं कि वो अपना स्वार्थ साधने के लिए ही इनसे जो है इनको बहला रहे हैं। तो इस तरह से जो दुनिया है, जो लोग हैं, वो भ्रम जाल में फंस गई है, तो उनको संभालना बहुत ज़रूरी है। कैसे आकाश में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कि आकाश में सुराख करना अर्थात छेद करना। आकाश में सुराख करने का अर्थ यहाँ पर है कि इतनी मतलब दिल से लग्न से कोई कार्य करना कि असंभव भी जो है वो संभव प्रतीत होने लगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एक पत्थर को आप दिल से, तबीयत से उछाल कर तो देखो, वो भी आकाश में छेद कर देगा। अर्थात अगर आप अपने पूरे तन मन धन से दृढ़ निश्चय कर अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत हो तो आप पत्थर को मजबूती से भी उछालोगे तो आकाश में छेद हो जाएगा। अर्थात वो कहते हैं कि मन में विश्वास रखें, तभी जो है हमारा कोई भी कार्य है किसी भी प्रकार का वो अवश्य ही सिद्ध होगा। लोग कहते थे कि ये बात नहीं कहने की, तुमने कह दी है तो कहने की सजा लो यारो। कवि के द्वारा ये बात मतलब अव्यक्त रूप से बताई गई है कि जो पहले के अनुभवी लोग थे वो कहते हैं, अनुभव पर विशेष जोर देते हुए, कि किसी भी कार्य को करने से पहले परिणाम पर नज़र अवश्य रखनी चाहिए, अन्यथा व्यक्ति को दंड भोगना पड़ता है। तो इसी तरह से वो कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि लोग कहते थे ये बात, मतलब ये जो बातें तुमने कही हैं, जो शासन तंत्र के बारे में तुमने बता दिया है, जो भेद तुमने खोल दिया है लोगों के सामने कि नेता जो हैं वो स्वार्थी हैं, दोगले हैं, तो ये बातें जो हैं सबको बताने की नहीं होती, लेकिन तुमने ये सबको कही है, तुमने पूरी जनता को जागृत करने का प्रयास किया है, तो अब तुमको इस बात की सजा भी भुगतनी होगी। इस प्रकार कवि ने इस गजल के माध्यम से बताना चाहा है कि हमें अपने अनुभव के आधार पर ही कोई कार्य करना चाहिए और कार्य को समय और स्थान के अनुसार ही जो है उसकी अनुकूल पहचान करने पर ही बल देना चाहिए। इसलिए ये कवि की भावनाएं हैं। आज की कविता यहीं तक, धन्यवाद। हाँ तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा हिंदी साहित्य की जो भी व्याख्या की गई है वो आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। इसलिए आप मेरी वीडियोस को आपके जितने भी सहपाठी हैं, विद्यार्थी मित्र हैं, उनके साथ शेयर करें और इसी तरह की मेरी एजुकेशनल वीडियोस से अपडेट्स होने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।